अभी 1 महीने की यूरोप ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से इटली आ गया हूँ। हालांकि मेरा प्लान कहीं और भी जाने का था, लाइक स्पेन जाना था भी, और ऑस्ट्रिया जाना था, जर्मनी जाना था। बट मेरा जो परमिसो डी सोजोर्नो होता है, यानी कि रेसिडेंस परमिट, वो एक्सपायर हो रहा था। तो उसको रिन्यूअल करने के लिए मुझे आना पड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिन्यूअल कराने के लिए। मेरा अपॉइंटमेंट है आज दोपहर 12 बजे की। सो इन्फॉर्मेचिता जाना है मेरे को। वहाँ पे सारा जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हेल्प करते हैं, मैं वो फिलअप करेंगे। देन वो डॉक्यूमेंट सारे लेकर, और 16 यूरोज़ का एक टिकट होता है, वो लेकर हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस सबमिट करेंगे। देन फिर पोस्ट ऑफिस से हमें एक अपॉइंटमेंट मिलेगा कोस्तूरा की, लाइक पुलिस स्टेशन के लिए। वहाँ जाके हम लोग अपना जो भी फिंगर्स होते हैं, रेटिना होती है, हाइट वगैरह मेजरमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। देन उसके बाद लगभग 3 महीने के बाद हमें वो मिल जाता है। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं इन्फॉर्मेचिता। अभी हमारी बस लेट हो गई है। इस टाइम पर हमें पहुँचना चाहिए था जैज़ होटल, और वहाँ से हमें वॉक करने में 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट पहले पहुँच जाते। बट बस ऑलरेडी 5 मिनट लेट है। होप टाइम पर पहुँच जाए हम लोग, क्योंकि जैज़ होटल पहुँचने में यहाँ से 3 से 4 मिनट लगेगा हमें। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्टॉप सामने, यहाँ जैज़ होटल, और यहाँ मैंने ड्रॉप ऑफ करा बस। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इन्फॉर्मेचिता। यहाँ से हमें राइट जाना है इस साइड। दैन 4 से 5 मिनट की वॉक रह गई हमारी, और हमारे पास उतना ही टाइम भी है, 4 से 5 मिनट ही बचा हुआ है। फ्रेंड्स, ये देखिए सर्देनियन लेमन है, और ये सर्देनियन बहुत होता है। मोस्टली हर घरों में आपको दिख जाएगा। जैसे हम लोग फूल लगाते हैं, उससे हर घर के अंदर में दिख जाएगा। वो सामने दिख रहा है, ये देखिए, ये भी है लेमन। उस घर में भी है, ऑलमोस्ट हर घरों में आपको दिखेगा ये। और फाइनली ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, हमें वहीं जाना है, उसी बिल्डिंग में, इस साइड में, राइट साइड में। वी हैव ओनली 2 minutes। या आई थिंक विल बी ऑन टाइम। फाइनली हम लोग ऑन टाइम है, 1 मिनट बचे और यहाँ आ गए। और ये रहा एंट्रेंस। इन्फॉर्मेचिता। तो फ्रेंड्स, अभी आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट, और अभी मैं अपना लंच करने जा रहा हूँ। ये रहा लज़ानिया, दैन सम वेजिटेबल्स। और बेसिकली हमारा काम हो गया वहाँ पर इन्फॉर्मेचिता के पास से, सारी चीज़ें हो गई हमारी। बस उन्होंने एक किट दिया है, वो किट मुझे जाकर सबमिट करना होगा इटालियन पोस्ट ऑफिस में, जो कि 5 मिनट का काम है। और एक चीज़ और मैंने उनसे पूछा कि लाइक अगर मैं इंडिया जाना चाहूँ इस ड्यूरेशन में, तो क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं। तो उन्होंने बोला कि फॉर श्योर आप जा सकते हो। सो अगर आप अपॉइंटमेंट मिस करते हो, सपोज़ जिस ड्यूरेशन में आप वहाँ इंडिया में हो, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आप एक मिस कर देते हो, तो सेकंड जो आपको देंगे ऑटोमेटिकली वो देंगे, बट उसमें आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो अभी मैंने सारे अपने दोस्तों से बात करा, अभी तक सबको जो अपॉइंटमेंट मिली है ना, सबमिट करने के बाद एटलीस्ट 3 वीक्स के बाद का ही मिला है। ओके, सो आई थिंक आई कैन गो एंड कम बैक फ्रॉम इंडिया। सो होप इट विल वर्क। आई लव लज़ानिया, बेसिकली बहुत टेस्टी है। और आज वाला है ये फूंगी, आई मीन मशरूम के साथ है। कल मीट के साथ था, उसमें मैं टेस्ट नहीं कर पाया। बट मुझे ये फूंगी वाला और एक प्लांट प्लेटर, ये 2 चीज़ वाली मेरे को बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद आता है। तो मैंने एक यहाँ के लिए खाने के लिए लिया, और एक टेक अवे भी ले लिया है, जो कि मैं इवनिंग में डिनर में खा लूँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं इटालियन पोस्ट ऑफिस, जहाँ के हम लोग सबमिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स और इनवलप जो हमें इन्फॉर्मेचिता से मिला हुआ है। आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप है हमारा।
या नेक्स्ट है हाँ, आगे पास में ही है, बस ये रहा, यहाँ हमें जाना है, कोस्टल इटालियाना है। Grazie. Okay. No, lo lascio qua Mm. perché le devo andare. Okay. फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 7 और अभी मैं वापस से आ गया अपने हॉस्टल और मेरा जो भी प्रोसीजर था वो सारा कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स की जो जो उन्होंने मुझे मांगा था, सो टोटल मैंने सबमिट करे हैं 12 डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से थे लाइक मेरे ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ जो मेरे मार्क्स मैंने गेन करे हैं वो मार्क्स, और कोर्स का ड्यूरेशन, और कॉलेज का कंफर्मेशन, एंड या इस होटल का जहाँ जो हमें अकोमोडेशन मिला रहने के लिए उसका एग्रीमेंट, ओके, एंड व्हाट एल्स, या मेरे यहाँ लोकल इटालियन आईडी और यहाँ का जो परमिसो डी सोजोर्नो है यानी रेसिडेंस परमिट वो, एंड व्हाट एल्स पासपोर्ट, एंड 16 यूरोज़ का मार्को बोलो, आई मीन लाइक टिकट होता है एक 16 यूरोज़ का, वो लगा। या दैट्स इट, इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगे। और ये डॉक्यूमेंट्स हमें पोर्टल्स होते हैं वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, बट सारी चीज़ इटालियन में होती है तो प्रॉपर मेरा वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने सब कुछ मुझे भेज दिया। यहाँ एक और चीज़, इंश्योरेंस भी लगता है। सो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप इटली में हो तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास इंश्योरेंस है तो वेल एंड गुड है। हेल्थ कार्ड यहाँ बनता है, 700 यूरोज़ के लगते होंगे एक साल के, बट मैंने वो नहीं लिया था। जब इंडिया से आया था मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था, बट अगर मैं जब तक यहाँ पर हूँ लाइक एक साल तक के लिए वर्क रहता, बट जैसे ही एक बार वापस जाऊँगा इंडिया तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी गया था, अभी 2-3 महीने पहले गया हुआ था, सो मेरा वो एक्सपायर हो गया। तो फिर मैं जब गया अपना हेल्थ कार्ड रिन्यू कराने के लिए, मैं फ्री में बना था, बट फिर से रिन्यू कराने के इस साल वो 700 यूरो मांग रहे थे, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैं जाऊँगा डॉक्टर की फ़ीस तो फ्री हो जाएगी, बट ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल प्लस मेडिसिन्स, पिल्स, सब कुछ मुझे पे करना होता है, ओके। सो मुझे नहीं लगा कि वो वर्थ है, तो मैंने नहीं लिया। बट मेरी यूनिवर्सिटी के पास इंश्योरेंस होता है हमारे लिए, लाइक हमारे लिए इंश्योरेंस मुझे पता नहीं था, मैंने यूनिवर्सिटी को बोला तो उन्होंने मेरा इंश्योरेंस पकड़ा दिया मेरे को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मुझे पेमेंट भी नहीं करना पड़ा। तो अगर आप इटली में आ रहे हो तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप भी ट्राई कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी में, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करा है, आपने है कि नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में, बट एक बार आप ट्राई कर सकते हो, ओके। सो ये एक हैक था, इसलिए मैंने बताया डिटेल्स में। और बाकी मैं पोस्ट ऑफिस में था, तो पोस्ट ऑफिस में मुझे 62 यूरो पे करना पड़ा, प्लस 16 जो मार्को पोलो का वो था इतना पे करना पड़ा। बाकी मुझे ये सारे रेसिप्ट उन्होंने दे दिए, ये 3 पेज के हैं, और या प्लस एक ये मेरा खसकाले का पेपर वो मिला। और इसमें मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है ये 14 फरवरी का मिला है, ठीक है। 14 फरवरी का मुझे मिला है अपॉइंटमेंट, जो कि मुझे कोस्टूरा जाना है। कोस्टूरा आई मीन लाइक यहाँ पुलिस स्टेशन कोस्टूरा बोलते हैं, जहाँ पर हमारा रेटिना फिंगर स्कैन किया जाता है, हमारी हाइट देखी जाती है, सब कुछ होता है, इवन फ़ोटोज़ कैप्चर किए जाते हैं स्कैनर के थ्रू। तो उसके लिए जाना है। बट अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया कुंभ के लिए, कुंभ स्नान के लिए। सो मैं उस टाइम पर रहूँगा नहीं, 14 फ़रवरी को यहाँ मैं नहीं रहूँगा। सो उसके लिए कल मुझे जाना पड़ेगा कोस्टूरा। मैं उनको ये पेपर्स दिखाऊंगा कि मैंने अप्लाई कर दिया है, मुझे ये मिला हुआ है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि मुझे अगला अपॉइंटमेंट दें जब मैं यहाँ रहूँगा, तो वो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो डिवोबल होता है। और दूसरी चीज़ है कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और रेसिडेंस परमिट 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, बट मैं इस पेपर के थ्रू जा सकता हूँ, इंडिया जा सकता हूँ। बट अभी मेरे पास डाउट ये चीज़ का है कि मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्सिटी में पूछा तो उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो। बट मेरे एक फ्रेंड ने, जो कि हमारा सीनियर है, 2 साल सीनियर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हो तो ये पेपर तो ठीक है, पेपर के साथ साथ आपको कोस्तूरा से रिक्वेस्ट करना होता है। कोस्तूरा आपको एक लेटर बना कर देते हैं, उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आप यहाँ के रेसिडेंस हो, स्टूडेंट हो, आप आ सकते हो, तो वो वर्क करता है। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं इस तरीके के बाउंड्री लाइन पर जा रहा हूँ, मेरा एक्सपायर होने वाला, तो मुझे आइडिया नहीं था। और लाइफ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ नॉट ईजी, लाइक लाइक सब कुछ ईजी है, लाइक जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है वो नेक्स्ट लेवल। लाइक आई मीन, ये होटल में मैं रह रहा हूँ, 4 स्टार होटल है, ओके। अगर इंडिया में रहूँ तो मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो इग्नोर ही करता हूँ इस तरह के होटल्स, 4 स्टार 3 स्टार, ओके, विच चीप एंड बेस्ट। वी आर लाइक लुकिंग ऑल द टाइम, लाइक सस्ता कौन है, अच्छा कौन है, लोकेशन में कौन है, दैट्स इट। बट यहाँ 4 स्टार होटल में है, आप रह रहे हो, खाने की अच्छी चीज़ फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो और क्या ही चाहिए। बट हाँ, पेपर वर्क, स्पेशली मैं इटली की, मैं अदर कंट्रीज़ की नहीं बात कर रहा, मैं इटली की मैं बात कर रहा हूँ। अदर कंट्रीज़ में आप कोई रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। बट इटली के अंदर क्या है ना कि लाइक हमेशा गवर्नमेंट ऑफिसों को चेज़ करना पड़ता है, ये पेपर, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको थोड़ा स्पीड अप किया जा सकता है। लाइक अभी मैं बताऊँ, ये जो मेरा रेसिडेंस परमिट एक्सपायर हो रहा है ना, लाइक ये मुझे लगभग 2 महीने पहले ही मिला है, 2 महीने पहले मिला है और अब एक्सपायर हो रहा है। और इसकी वैलिडिटी 12 महीने की होती है। सोचो आप, मैंने अप्लाई किया था कब, 2 महीने पहले मिला और अब एक्सपायर भी हो गया, मतलब 2 महीने के अंदर मैं तो वो कार्ड फिजिकली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रह पाया। तो समझ रहे हो आप, लाइक हमेशा दौड़ते भागता। इवन ये एजेंसिया डेले इंत्राते का ये मेरा कोडिक फिस्काले पेपर है, और ये कोडिक फिस्काले कार्ड एटीएम की तरह कार्ड होता है, आज तक मुझे वो डिलीवर नहीं हो पाया, ओके। पहली बार नहीं डिलीवर हुआ, उन्होंने बोला कि आपके नाम का कोई लेटर बॉक्स आपके होटल में नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना घर नहीं है। मैं यहाँ पर एक होटल है तो एक बंदे के लिए नहीं हो सकता। बट नहीं, उसके लिए मैंने फाइट करा, मैंने बहस करी, कंप्लेन करी। होटल वालों ने एक लेटर बॉक्स हमारे बिल्डिंग के बाहर लगा दिया, उसमें मेरा नाम भी लिख गया, विवेक कुमार सिंह, बट स्टिल डिलीवर नहीं हुआ। फिर मैं गया तो वो पूछते हैं कि क्या एड्रेस सही है। मैं बोला यस एग्जैक्टली एड्रेस सही है, उन्होंने लगाया है, लेटर बॉक्स पर एड्रेस वहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर बोला ओके सॉरी फॉर दैट, बट लाइक आई कैन डू एनीथिंग, बट या वी कैन डू लाइक वी कैन वी कैन अप्लाई वंस अगेन फॉर यू। मैं बोला ठीक है कर दो आप। वो मैंने करा, उन्होंने बोला कि 20-25 दिन वेट करो, आपका आ जाएगा। 4 महीने हो गए नहीं आए। अब मैं चीज़ करना ही बंद कर दी, क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ना, ओके, ये कोडिक फिस्काले बेसिकली नंबर है हमारा, जैसा आधार नंबर होता है उसी तरीके का है। इसका मैं स्कैन कॉपी अपने फ़ोन में रखता हूँ, कर देता हूँ, काम हो जाता है, तो उसके लिए क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो ये है कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑब्ज़र्व करी है, ओके। और बस इतना ही। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा वीडियो एडिट करने के लिए, एडवांस में 2 वीडियो एडिट करूँगा, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला इंडिया के लिए, तो इंटरनेट मिला नहीं मिला, ब्लॉग अपलोड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो चलिए फ़िलहाल अभी इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।